हर रोज जनसंपर्क न्यूज चैनल पर सुबह ओम 7 बजे प्रणाम करो योग नमस्कार। रहो निरोग इस कार्यक्रम योग में सत्र में राकेश योगी के आपका साथ बहुत 30 स्वागत मिनट्स अधिक मॉर्निंग है। योगा सेशन। आज का योग सत्र आरंभ करते हैं हम ओम के उच्चारण के साथ, जैसे कि हम रोज ओम के उच्चारण के साथ ही योग का आरंभ करते, तो उसी प्रकार लंबा गहरा श्वास लेना और ओम का उच्चारण करना। जैसे हम सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में, जैसा आपको अच्छा लगे उसमें बैठकर आप ध्यान मुद्रा में। तो हम पद्मासन में बैठेंगे। पहले दोनों पाँव को ऊपर रखेंगे और रीढ़ की हड्डी हम बिल्कुल सीधे रखेंगे और ध्यान मुद्रा में, और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ऐसे जब हम सुबह सुबह दिन की शुरुआत योग और भक्ति के साथ करते हैं, प्रभु के ध्यान के साथ करते हैं, तो हमारा दिन तो शुभ होता ही है, लेकिन हमारी जो चित्त है, चेतना है, उसके विकास समाप्त होते हैं। तो आज हम कुछ बैठ के ही क्रिया करेंगे। लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास छोड़ना। ये सुबह की जो ऑक्सीजन है ये बहुत ही पवित्र है, और जो व्यक्ति सुबह सुबह भगवान के ध्यान के साथ योग करेगा, व्यायाम करेगा, वो व्यक्ति कभी भी अस्वस्थ नहीं होगा, रोगी नहीं होगा। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ हम मुट्ठी बंद करके लंबी श्वास लेना और लंबी श्वास छोड़ना, आँखें बंद रखना, बॉडी बिल्कुल सीधी, और दोनों मुट्ठियों को, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाना। जब ऊपर की ओर ले जाना तो श्वास को भरना, जब नीचे आना तो श्वास को छोड़ना चाहिए। लंबे श्वास लेना और लंबे श्वास छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, और लगातार देखो, जब तक हम किसी भी क्रिया, किसी भी आसन को लंबे समय नहीं करेंगे। बार बार इसी शब्द को मैं दोहराता हूँ, बार बार यही शब्द मैं दोहराता हूँ कि एक क्रिया को लंबे से लंबे समय करना, आंखें बंद रखना, शरीर ढीला छोड़ना, आंखें कोमलता से बंद, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। जिस आसन में हम बैठ गए उसमें आधा घंटा, 1 घंटा बैठने का अभ्यास, लंबे लंबे श्वास लेना। और जो सुबह सुबह व्यक्ति लंबे श्वास लेगा, पूरी श्वास रहेगा, उसकी प्राण शक्ति मजबूत होगी, उसके फेफड़े अच्छे होंगे, उसका हार्ट अच्छा होगा, उसकी दिल अच्छी होगी, किडनी अच्छी होगी। लंबे श्वासों के साथ
ऐसे 100 बार, ऐसे 100 बार लंबे लंबे समय तक एक क्रिया को करना। और जब हम 100 बार एक क्रिया को लंबे लंबे श्वासों के साथ करेंगे तो हमारी एक एक मांसपेशी शुद्ध होगी, एक एक सेल हमारा एक्टिवेट होगा। ऐसे हम जब लगातार करेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। एक बार फिर करेंगे, मुट्ठी बंद और लंबे श्वासों के साथ जितनी ज़्यादा बार ऐसे 100 बार, 100 के 2 लोग हुए 200 बार होगी। और जब हम पूरी ऑक्सीजन भरेंगे तो हमारा कोई सर्दी नहीं होगी, कोई जुकाम नहीं होगा। नहीं तो हमने हल्का सा बिस्तरा छोड़ा, ठंड लगी, सर्दी होगी, हल्का सा सिर नंगा हुआ, सर दर्द शुरू होगी, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया। ऐसा शरीर हमारा नहीं होता। हमारा शरीर को कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, चाहे बरसात के छींटे पड़े, चाहे बारिश में भीगे, हमारे शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा शरीर मजबूत होती है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक हम बड़ा कार्य नहीं कर पाएंगे। और जो व्यक्ति सुबह सुबह अमृत वेला में जागेगा और भगवान का ध्यान के साथ योग करेगा, वो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं हो सकता। अगला दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों का से प्रणाम मुंडमा लेना और उसी प्रकार श्वास लेना और श्वास को छोड़ना। ऐसे 50 का मिनट। ऐसे जब हम सुबह सुबह लंबे गहरे श्वासों के साथ क्रिया करेंगे और भगवान के ध्यान के साथ करेंगे तो हमारा शरीर से होगा, हमारा शरीर निरोग होगा।
और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा शरीर स्वस्थ निरोगी हमेशा सुंदर दिखे, लेकिन उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया योग की शरण में आ रही है। अब लोगों को पता चल गया कि हमें अपनी संस्कृति की ओर, अपने वेदों के, अपने शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलना ही पड़ेगा, नहीं तो सारी दुनिया रोगों से लड़ेगी। घुटनों के दर्द, कोई फेफड़ों की प्रॉब्लम, कोई हार्ट की समस्या, कोई किडनी की समस्या, कोई कमर की समस्या को लेकर घूम रहा है। हर कोई समस्या से उलझा हुआ है। इन सब समस्याओं का समाधान है सुबह अमृत बेला में जागना और भगवान का ध्यान करना। तो ऐसे जब हम पूरी आस्था, पूरी भक्ति के साथ करेंगे तो हम शुद्ध बुद्ध होंगे। अगला योग मुद्रासन। दोनों एक हाथ को ऐसे रखेंगे, दूसरा ऊपर रखिए, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़िए और धीरे 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 नीचे की ओर करना। धीरे धीरे ऐसे जब हम पद्म आसन में बैठकर योग मुद्रासन करते, तुम्हारा पाचन तंत्र, हमारी मांसपेशी सारी अच्छी होती है, शरीर सुदृढ़ होता है। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना और माथा जमीन पर और कुछ क्षण रुकने का अभ्यास करना। ऐसे धीरे 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 वापस लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, आंखें बंद रखना। जब भी हम सुबह अमृत वेला में जाकर योग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसमें कुछ नियम होते हैं। जब भी हम बैठे तो एक आसन में बैठे, जब भी बैठे आंखें बंद करके बैठे, जब भी बैठे रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे, जब भी हम श्वास लें ओम का उच्चारण करें, मन ही मन परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें। जिस भी कार्य करें उसमें पूरी शक्ति लगाएं, पूरी ताकत झोंकें और पूरी आस्था, पूरी भक्ति के साथ उस कार्य में जुट जाएं। हमें 1 घंटा एक स्थान पर बैठने का अभ्यास होना चाहिए। तो लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास लेना। जो सुबह सुबह अमृत वेला में जाएगा वो व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं हो सकता, रोगी नहीं हो सकता। धीरे धीरे ऐसे सुबह रहना बहुत आसान है, लेकिन इसको हमें कठिन ना दिया। केवल एक कार्य, सुबह जल्दी जाए, मर्यादा में रहकर जीवन को जीना। और जब हम इस मनुष्य के रूप में यहाँ धरती पे आए और हम मनुष्य ही मर्यादा में रहेंगे, मनुष्य ही अगर हम मर्यादा में रहकर अपने जीवन को नहीं बिताएंगे तो हम हमेशा रोगों, भोगों और कष्टों में ही अपने जीवन को बिताएंगे। तो हमें मर्यादा में रहकर जीवन को जीना।
कब सोना है, कब जागना है, कब भोजन करना है, कब क्या खाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, ये सारा मर्यादा में रहकर फिर एक बार लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय एक एक आसन की क्रिया में लगाना है। अब करेंगे उज्जयी। उज्जयी ऐसी क्रिया है जो गले की जो थायड़ है, गले में जो भी समस्या है, कफ है, मांस बढ़ा हुआ है, गला आपका भारी है, उसके लिए बहुत जरूरी है उज्जयी। और जो व्यक्ति उज्जयी 2, 3, 4, 5, 6 बार करेगा, उसके गले की कोई समस्या नहीं होगी, उसका गला स्वस्थ रहेगा। नहीं तो थायराइड बढ़ गया तो दवाई खाने की आवश्यकता पड़ेगी, जो मांस बढ़ गया तो दवाई खाने की आवश्यकता, ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। दवाई ना खाना पड़े, ऑपरेशन ना कराना पड़े, उसके लिए हमारे पास योग का सहारा लेना पड़ेगा। और जो उज्जयी करेगा गले के लिए, उसका गला कभी खराब नहीं होगा। तो उज्जयी गले को, आवाज़ को रगड़ते हुए अंदर की ओर ले जाना। ऐसे जब भी हम आवाज़ को रगड़ते हुए अंदर के श्वास लेते हैं तो उसके बाद श्वास को होल्ड कर रखना। जितनी देर हम होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड कर रखना। फिर उसके बाद दाहिने हाथ से दाहिना नाक बंद कर बाएं से श्वास को निकाल देना। ये उज्जयी की प्रक्रिया है। ऐसे हम उज्जयी करते हैं। तो लंबा श्वास भरना, रगड़ते हुए आवाज़ करते हुए से सौ साल तक हमारा गला खराब ना हो, गले की कोई समस्या ना हो, उसके लिए हमें उज्जयी करना। और जो व्यक्ति पहली बार करता है तो उसको खांसी आती है, तो जब भी खांसी आए तो खुल के खांसी करें। एक बार भी करिए ऐसे एक बार भी करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेते रगड़ते हुए
अब गर्दन को गुंडू गोंद से गर्दन के लिए उजाई करने के बाद कैसे गर्दन को पूरा गोंद दो। और दूसरी तरफ बस आप दूसरी करेंगे। आप करेंगे अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ के दाएं अंगूठे से दायां नाक बंद करना और वहीं से श्वास लेना। लंबा गहरा श्वास लेना और दूसरे से छोड़ देना, जिससे छोड़ना उससे लेना, फिर दूसरे छोड़ना। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। और जो व्यक्ति अनुलोम विलोम 5 मिनट से लेकर 15-20-25 मिनट करेगा, उसको सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या, बोलने की आदत, आंखों की समस्या, कोई समस्या नहीं होगी। उसका शरीर भीतर से शुद्ध बनेगा, उसके विकार समाप्त हो, उसका आलस्य समाप्त होगा। तो ऐसे हमने सुबह सुबह हमें की जगह में भगवान के ध्यान के साथ में चाहिए। तो अब हम बैठेंगे वज्रासन में। ऐसे जब हम वज्रासन में बैठेंगे, और वज्रासन में बैठकर हम करेंगे सिंहासन। और जो व्यक्ति सिंहासन करेगा उसके गले में कोई भी समस्या नहीं। एक उजई और एक सिंहासन बहुत ही आवश्यक है। सिंहासन 3-4 बार हम जब करते हैं तो गले में जो भी कफ जमा हुआ है, जो भी समस्या है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो हमें सिंहासन कैसे करना है, दोनों हाथों को ऐसे रखना है और घुटनों की बल ऐसे बैठना है, ऐसे, और दोनों हाथों को ऐसे, और दोनों हाथ उंगलियां अंदर की तरफ ऐसे, अंदर की तरफ ऐसे, और जीभ बाहर निकाल कर शेर की तरह आवाज करना, दहाड़ना, ऐसे करके फिर घूंट अंदर की तरफ भरना,
जब ऐसे घूट भरते हैं तो ऐसा लगता है कुछ हमारे भीतर कप गया। और फिर उसके बाद मालिश करनी, गले की मालिश करनी। ऐसे जब हम सिंहासन 3, 4, 5, 6 बार करेंगे तो हमारा गला कभी जीवन में खराब नहीं होगा। तो अब हम समापन की ओर चलते हैं। लंबा गहरा श्वास लेंगे, एक बार ओम का उच्चारण करेंगे।